श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रत्येक महीने शिवरात्रि पर एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करें। बेलपत्री चढ़ाना तो आपको आता होगा, सबको आता है बेलपत्र चढ़ाना। तो बेलपत्री का भी नियम है। ये शिवलिंग है, ये बेलपत्र है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दें कि बेलपत्र जब भी चढ़ाई जाती है तो बेलपत्र की डंडी आप जहां बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? जम के बोलिए। बेलपत्री की डंडी आप जहां बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा पर हो। बेलपत्र चढ़ाकर जाने के बाद में एक बेलपत्र शंकर के ऊपर से उठा लीजिए और उस बेलपत्र को नंदी के पास रखते हुए अपने मन की कामना नंदी के कानों में कहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जाइए। आपके मन की कामना नंदीश्वर पूरी कर। कई लोग भगवान शंकर पे चढ़ा देते हैं पर नंदी पर बेलपत्र नहीं चढ़ाते, नंदी के वहां से निकल कर चले जाते। पर शास्त्र की रीति कहती है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के बाद में एक बेलपत्र नंदी के, एक नंदी का पांव ऊपर की ओर है। आपने देखा होगा नंदी के दो पांव आगे के जो हैं उसमें से एक पांव ऊंचा रहता है, एक पांव नीचे रहता है। तो जो ऊंचा पांव है उस पांव के पास में बेलपत्र को समर्पित कर कर अपने मनवांछित फल की कामना कर आप नंदीश्वर को कहकर। और ध्यान दें, अगर किसी व्यक्ति के नयनों में तकलीफ है, नेत्र विकार, नयनों से चश्मे की मात्रा बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर चढ़ता जा रहा है, बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। चश्मे को उतारने का सबसे सुंदर तरीका नैनों को मारा। 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाइए और शंकर जी के शिवलिंग को जाकर उसको चिपका दीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में उसको चिपकाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर कर या लिंगायत अष्टक को पढ़कर, एक लिंगायत अष्टक आता है आप लोग, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या लिंगायत अष्टक को पढ़कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा दें। एक लिंगायत अष्टक का पाठ कर लें और बेलपत्र को निकाल लें, उसका शहद निकालकर सीसी में रखते जाएं। 12 महीने सीसी में उसको जमा करते जाएं। उस शहद को जिस दिन शिवरात्रि से आप लगाएं उसी दिन से नैनों में उसको काजल जैसा शहद लगाना चालू करें। एक शिवरात्रि पर करेंगे, दूसरे शिवरात्रि तक नैनों का जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो नीचे गिरता चले जाएगा। अगली शिवरात्रि पर फिर लगाएं, फिर नंबर नीचे गिरते चले जाएगा। डॉक्टर से जाकर चेक कराएं, कुछ ही समय में चश्मा उतर जाएगा, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का। महाराज, नेत्रों की ज्योति प्रबल हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है बेलपत्री की तीसरी कड़ी। कौन सा नेत्र है वो? तीसरा। और ये नेत्र भगवान शंकर के त्रिपुंडधारी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र को समर्पित किया। आप एक शिवरात्रि करेंगे, दूसरी शिवरात्रि आते आते अपने आप ही अंतर आ जाएगा। आपकी आंखों में अपने आप अंतर करेगा, चश्मा उतरने लगेगा। भगवान शिव ओघड़दानी, शंकर को समर्पित की गई वस्तुएं भगवान शंकर स्वतः ही स्वीकार करते। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय हो। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष दिन मेरे देवादिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते। प्रतिदिन प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर, दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना करे। जैसे 3 तुलसियां होती हैं, पहली रामा, दूसरी श्यामा, तीसरी बिमला। कौन सी? बिमला। 3 तुलसी होती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी का तो आप दर्शन कर लेते हैं। एक बिमला तुलसी होती है, तुलसी जैसी। शुगर वाला मरीज जिसको शुगर की बीमारी है, अगर वो बिमला तुलसी का चौथाई से चौथाई हिस्से का भी टुकड़ा हफ्ते भर में या महीने भर में एक जरा सा टुकड़ा खा ले तो शुगर का लेवल बराबर रहता है, चाहे फिर वो महीने भर में कितना भी मीठा खाए और डॉक्टर से कितना भी चेक करा, लेवल बराबर। पर बिमला तुलसी का एक नियम है, उस तुलसी को खाने के बाद में शक्कर खाकर देखना पानी जैसी लगना चाहिए तो समझना कि बिमला तुलसी।
शक्कर अगर मीठी लगे तो वो बिमला तुलसी नहीं। उस तुलसी को खाया, खाने के बाद शक्कर खा के देखो, अगर वो पानी जैसी लगे तो समझ लो बिमला तुलसी। गुड़ खाकर देख लो, फीका लगे, मिठाई खाकर देखना फीकी लगे तो समझ लो बिमला तुलसी। उसकी प्रामाणिकता। ये उसी तरह जैसे एक शुगर का मरीज, जिसको शुगर की बीमारी होती है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, दवाई गोली अपनी जगह पर है। सूरजने की जो फली होती है उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसकी 31 झूमर भगवान शिव को समर्पित कर दो शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि, रात को 12 बजे शंकर जी को समर्पित कर दिए, 31 झूमर उठा लीजिए, उसको आधा लीटर पानी में उगाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, फिर शंकर जी का उससे अभिषेक करिए। जहां से पानी बहकर आता है जलाधारी में, वहां पर एक पात्र लगा दो, उसमें उस पानी को झेल लीजिए। वो पानी अपने जिसको भी शुगर की बीमारी है उसको 3 दिन 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा कर पिला दीजिए। जिंदगी में कभी शुगर ना ऊंची होगी ना नीची होगी, और खूब फिर मीठा खाओ, चाहे डॉक्टर को चेक कराओ, बराबर कर देती शुगर की बीमारी समाप्त हो जाए। किसी भी शिवरात्रि को बस रात्रि के 12 बजे इसको करना है, और आप चढ़ाओगे भी 12 बजे, मतलब भले दूसरे दिन चढ़ाओ, पर चढ़ाना अगली शिवरात्रि को चढ़ाओ चाहे, और चढ़ेगी वो 12 बजे। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र बाकी घर में ले आए, और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाना, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर के शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली को भर ही देगा। खुशी 2 3 4 बस बहुत।